जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 बहुपद। पॉलिनोमियल बहुपद है चैप्टर नंबर 2 VBI ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपद में घातों की संख्या होती है। बहुपद में घातों की संख्या होती है। तो बहुपद में घातों की संख्या होने से पहले हम लोग जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो चर तथा अचर मानों को व्यक्त करना, चर तथा अचर मानों को व्यक्त करना बहुपद कहलाता है। इसे px द्वारा सूचित किया जाता है। इसे px द्वारा सूचित किया जाता है। चर तथा अचर मानों को व्यक्त करना बहुपद कहलाता है। इसे px द्वारा सूचित किया जाता है। आगे देखेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, बहुपद में घातों की संख्या होती है। बहुपद में घातों की संख्या होती है। तो बहुपद में घातों की संख्या होती है 2। पूछेगा कि बहुपद में घातों की संख्या कितना होती है, देखेंगे। पहले कह देगा कि द्विघात कहेगा, त्रिघात कहेगा, चतुर्थ घात कहेगा। तो उसमें कहेंगे द्विघात कहेगा तो 2 गो, त्रिघात कहेगा तो 3 गो, चतुर्घात कहेगा तो 4 गो। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बहुपद में घातों की संख्या, मतलब न 1 बोल रहा है न 2 बोल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, खाली पूछ रहा बहुपद। तो बहुपद में घातों की संख्या अनंत होती है। बहुपद में घातों की संख्या अनंत होती है। अब पूछ दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या होती है। तो द्विघात कह दिया, तो द्विघात मतलब 2। तो द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का मतलब होता है, द्विघात बहुपद का मतलब कि px बराबर आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसे मान लें कि ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब कि हमारा द्विघात कहा दिया, मैंने कहा द्विघात बहुपद होगा। इसका मतलब कि पहला हमको जो भी लिखाएगा इसमें कितना रहना चाहिए, घात में 2 रहना चाहिए। उसके बाद कुछ भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्विघात बहुपद का मतलब कि हमारा ax² अब प्लस हम c भी लिख दिए, चाहे यहाँ पर कोई भी अंक भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। हम x² प्लस -4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भी कुछ द्विघात बहुपद है। तो आपका इसमें क्या होगा, देखिए इसमें देखिए इसका पावर कितना 1 है, इसमें कुछ नहीं तो पावर कितना 1 है। तो कुछ रैखिक किसको कहा जाएगा, कुछ बोला जाएगा रैखिक। द्विघात बहुपद नहीं है। इस पर देखेंगे, इसमें द्विघात बहुपद है। देखिए तो x², देखिए पहला पद तो मिल गया स्क्वायर, और देखिए उसके बाद अचार पद कोई पद रहे, देखो जी द्विघात बहुपद है। अगर का तीसरा देखिए 3, यहाँ पर 3 मिल गया घात, इससे द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में है द्विघात बहुपद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होती है जी, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग मतलब क्या, तो शून्यक हमारा कौन कौन होता है, 2 को होता है। तो क्या क्या होता है, अल्फा और बीटा। और शून्यकों का योग कर रहा है, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए -b/a, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग -b/a होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का कितना शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, तो 2 होता है। इसका गुणनफल मतलब गुणा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद में 2x²
प्लस 3x और प्लस 4 में शून्यकों का योग होगा। 2x² प्लस 3x और प्लस 4 में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कह देगा। एक मतलब क्या? अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। अब अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है जी? -b बटा ए, -b बटा ए। तो शून्यकों का योग माने -b बटा ए होगा। इसमें चुनेंगे तो हमारा ए इसमें 2 हो जाएगा, बी इसमें 3 हो जाएगा, सी इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए जी? -b का मान चाहिए। माइनस तो पहले लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा? बी में कितना लिखा है? 3 लिखा हुआ है। और ए का मान कितना लिखा हुआ है जी? 2 लिखा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे कटेगा तो नहीं, तो देखो 3 -3 बटा 2, -3 बटा 2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 4 में शून्यकों का योग -3 बटा 2 होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद 3x² -5x और -8 में अल्फा गुने बीटा का मान होगा। अल्फा गुने बीटा कहने का मतलब होता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसके मतलब कि शून्यकों का गुणनफल पूछा, शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है जी? हम बतलाए थे c बटा ए, c बटा ए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी का? देखिए इसमें सी क्या है? इसमें a बराबर 3 है, b बराबर -5 है, c बराबर 8 है। तो देखेंगे हम क्या है? शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, मैंने अल्फा गुने बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा गुने बीटा का क्या होता है? c बटा ए। एक मतलब कि हमारा c का मान -8 है और a का मान कितना है जी? तो a का मान 3 है। तो -8 बटा 3, तो -8 बटा 3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जी देखिए, हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, हम देखिए x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ पर क्या होगा? x होगा, अभी यहाँ पर प्लस हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, या डॉट भी लिख सकते हैं। चलिए ये आपका ऑप्शन कौन में है? तो देखेंगे ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x और प्लस अल्फा गुने बीटा। चलिए इसमें से और बी सी और डी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। द्विघात बहुपद gx, द्विघात बहुपद gx, यहाँ पर gx px कुछ भी लिखिए, यहाँ पर x का है तो x के रूप में रहना चाहिए। तो द्विघात बहुपद gx में 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g अब -1, इसके मतलब है कि यहाँ पर कुछ gx लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? gx। इसके मतलब g के g मिल गया, x का मान कितना होगा जी? -1 का मान होगा, तो हम लोग gx का मान कितना दिया है जी? gx दिया है आपका 3x² माइनस 7x अब प्लस 2, आपका g -1 मैंने g-1, इसके मतलब g तो हमारा मैच कर गया और x का मान -1 है। x का मान क्या है जी? -1 है। तो 3 गुने -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 और प्लस 2, इसको बनाएंगे तो 3 गुने किसी भी संख्या के पावर में सम रहे या यहाँ पर माइनस लगा रहे तो इसका आंसर प्लस में आता है, और 1 लिखा रहेगा तो आपका 1 आएगा। चाहे 1 पर कितना भी पावर लगा रहे 1 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस और 7 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 7 आएगा, और यहाँ प्लस 2। अब इसमें गुना करेंगे तो 3 आएगा, और जोड़ 7 और जोड़ 2 और जोड़ 7 3 10 10 2 12। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा जी 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमको ज्ञात क्या करना है जी 4 अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है। देखिए आगे 4 लगा दिया है, बच्चा तो सोचेगा ही नहीं कि इसमें ऐसी 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अल्फा जोड़ बीटा खाली फॉर्मूला पर बना देगा। लेकिन इसमें अल्फा जोड़ बीटा के साथ साथ हमको पहले 4 लिखना है, आगे कुछ नहीं तो गुना है। अल्फा जोड़ बीटा का मान होता है -b/a। अब 4 गुने -b का मान क्या है जी, तो देखिए a बराबर आपका आगे कुछ इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, 1 लगा हुआ है। b का मान आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा और c का मान +5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। देखिए तो 4 गुने b का मान -3 है और माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस हमारा सूत्र के अनुसार पहले से है और a का मान आपका क्या हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कितना छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं 1 ले देंगे। चलिए अब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। आपका नीचे कुछ कितना है 1 है, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका भी इसका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12। अब देखिए हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x के शून्यक का गुणनफल 8 है, 8 हो तो a का मान होगा 8 है, गुणनफल क्या है जी 8 दिए, शून्यकों का गुणनफल आपका 8 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए आगे कुछ भी नहीं है, a का मान आपका कितना आ गया जी a, b का मान आपका क्या आ गया -9, इसमें a का मान आ गया 1, b का मान -9 और c का मान 2a। हम लोग बनाएंगे शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा गुने बीटा का मान आपका दिया हुआ है कितना 8 और c का मान क्या दिया हुआ जी 2a। a का मान कितना दिया हुआ है जी, आपका a का मान दिया हुआ है 1। अब बनाएंगे इसको बनाते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 8 आएगा और 1 में 2a से गुना करेंगे तो 2a आएगा। अब 2 से इसको काटेंगे 8 को तो आपका कितना बार कटेगा 4 बार में कटेगा, तो a बराबर आपका क्या आएगा 4। देखिए तो बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल 8 हो तो a का मान आपका क्या आ जाएगा जी 4, a का मान आपका 4 आ जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आते रहेगा हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।